Hello बच्चों, let's read the question. The question says for a gaseous state at constant temperature which of the following plot is correct. तो हमें ये बताना है कि इन चारों प्लॉट्स में से कौन सा करेक्ट है. The key concept for this question will be, key concept is Boyle's law. Boyle's law states that at constant temperature the volume of a gas, of a given mass of a gas, is inversely proportional to its pressure. तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, इनवर्स रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं यहाँ पर, तो वी विल गेट v इज इक्वल टू k इंटू 1/p, वेयर k इज अ कांस्टेंट. तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी कैन also cross multiply and we can write here p is equal to k into 1/v, or we can say here that p जो है that is directly proportional to 1/v. अगर यहाँ पर हम देखें ये जो इक्वेशन है मैथमेटिकली किसे कोरस्पॉन्ड करती है, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू y is equal to mx, वेयर y एक्सिस पे क्या आना चाहिए, p आना चाहिए प्रेशर. m is the slope of the graph where m is equal to k and 1/v जो है that is on the x axis. तो ग्राफ जो है y is equal to mx का जो ग्राफ होता है that is a straight line passing through the origin. तो this is the graph of straight line passing through the origin. तो हम देख सकते हैं हमारे चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी में गिवन है कि प्रेशर p is on the y axis, 1/v is on the x axis and the graph is a straight line passing through the origin. It means ये जो प्लॉट सी है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ दैट इज ट्रू, दैट होल्ड्स फॉर गैसेस स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर 1/वॉल्यूम में ग्राफ जो है वो यही रहेगा. अब हम आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस रिलेशन को. तो एज वी नो दैट हमने नीचे लिखा है दैट पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू के इंटू 1/v. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट पी वी इज इक्वल टू के एंड के इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट. तो यहाँ से ये आ रहा है कि पी वी जो है प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट क्या होती है, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बट कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ गैसियस स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. सो अब हम आते हैं ग्राफ ए बी और सी पर, क्योंकि सी तो हमारा करेक्ट था. अब ए बी और डी में देखते हैं कि हमारा कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है. तो एज प्रेशर इंक्रीजेस और वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर हमारे पास प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज एंड पीवी के जो प्रोडक्ट है दैट विल बी अ कांस्टेंट. तो ये जो अगर पीवी कांस्टेंट है इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, चाहे हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं या हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करें, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, तो पीवी विल बी अ कांस्टेंट. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो तब भी क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड पीवी विल बी अ कांस्टेंट. तो ए और बी में क्या है, पीवी जो प्रोडक्ट है उसका जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद द इंक्रीज ऑफ वी और विद द इंक्रीज ऑफ टी. तो हमारे ऑप्शंस ए एंड डी भी क्या होंगे, दे विल ऑल्सो बी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अगेन बॉयल्स लॉ, जिस जो क्या कहता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बट अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें जो है ये ग्राफ पीवी और वी में थोड़ा सा डिफरेंट लाइन से शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो है हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा. तो ऑप्शन ए, बी एंड सी, दीज थ्री आर करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.